बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाहि खबरों के साथ में हूँ मंडज़रा। रुक करते हैं खबरों का। अब रुक करते हैं हुशाब का। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हुशाब राना अब्दुल गफ्फार ताशिफ के रिपोर्ट के मुताबिक सीरतुन्नबी स्टॉल सरवर शहीद लाइब्रेरी जोहराबाद अलवी ट्रस्ट के ज़रिए तमाम सीरतुन्नबी की कुतुब पर मुश्तमिल एक खसूसी स्टॉल सरवर शहीद लाइब्रेरी में लगाया गया, जिसका मकसद अवामुन्नास को सीरत रसूल से रहनुमाई का मौका फराहम करना है। इस मौका पर चेयरमैन अलवी ट्रस्ट पाकिस्तान मलक खालिद शाह, मोहम्मद अलवी, मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर आल मोहम्मद, डिविजनल मेंबर पीस कमेटी और मलक कामरान इलाही कड़ोग और दीगर टीम मेंबर ने डिप्टी कमिश्नर होशाब फरवा आमिर, DPO अमारा शराजी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुस्लिम लीग नून होशाब डॉक्टर गौस नियाजी, MNA मलिक शाकर बशीर अवान समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शहरियों माहिदीन का इस्तकबाल किया और उन्हें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल किताबों का गिफ्ट दिया। इस मौके पर मेहमानों ने दिली मसरत का इजहार किया और अलवी ट्रस्ट के इस इक़दाम को बखूबी सराहा। अल्लाह ताला हमें सीरत तैयबा को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खानेवाल ब्यूरो चीफ दिलावर से खानेवाल वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सैलाब-ज़दा इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने तहसील कबीरवाला की बस्ती दरखाना का दौरा किया और सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान ने कमिश्नर को सैलाब इंतजामात, मुतासरा देहात में इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DPO इस्माइल खाड़क और ADCG गुलाम मुस्तफ़ा भी इस मौके पर हमरा थे। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन और इन्हा के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन को खेमे, खुराक और अद्वियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानब से सैलाब-ज़दा देहात में मुसलसल इमदादी काम जारी है और मुतासरीन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत की खसूसी हिदायत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला भर में सैलाब मुतासरीन के लिए 23 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। मुतासरीन को दिन में 3 वक्त का खाना, बच्चों के लिए दूध और फल, जबकि मवेशियों के लिए खुराक भी फराहम की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, रेस्क्यू 1122, रेवेन्यू, सिविल डिफेंस, ज़राअत और दीगर मुतल्लिका इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। मैराथन एडवेंचर K2 पीस कैंप गिलगित से कोहाट तक 800 किलोमीटर का पाकिस्तान की तारीख का पहला मुनफरिद इवेंट, जिसे रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर कोहाट डिवीजन अनवर कमाल बरकी ने मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर किया। 50 साल औरंगजेब नामी एथलीट ने पैदल दौड़कर 800 मीटर का फासला 10 रोज़ में मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम और कमिश्नर कोहाट ने इनका इस्तकबाल किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद अलीम हैदर की इस रिपोर्ट में। मसलसल कई साल की मशक के बाद कोहाट के 50 साला एथलीट औरंगजेब ने बालाहर अपना हदफ हासिल कर ही लिया। गिलगित से कोहाट 800 किलोमीटर का तवील फासला पैदल दौड़ कर 10 रोज़ में मुकम्मल कर लिया। कोहाट पहुँचने पर इनका इस्तकबाल सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, कमिश्नर कोहाट मोतसम बिल्ला और रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर अनवर कमाल बरकी ने किया। एथलीट औरंगजेब की शानदार कामयाबी पर सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम और दीगर इस मौका पर इनको दाद दी। आफ्ताब आलम, सूबाई वज़ीर कानून अनवर कमाल बरकी, RSO साइन आउट। औरंगजेब की शानदार कामयाबी पर सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने 2 लाख रुपये, RSO अनवर कमाल बरकी ने 1 लाख का ऐलान और फुटबॉल एसोसिएशन के अहदेदारान ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने इनाम के तौर पर मौके पर 50,000 रुपये का चेक दिया। असद नौशाद, नवाई खबरें, कोहाट। खबर शामिल करते हैं गग्गू मंडी से। हमारे नुमाइंदे अंसर इकबाल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गग्गू प्रेस क्लब गग्गू मंडी की टीम ने प्रेस क्लब मियां ताहर वारसी की सरबराही में सैलाब से मुतासरा इलाकों का 2 दिन दौरा किया। टीम ने मौजा, जमलेरा, बिन मोड़, साहूका, खादर नहर और दीगर करीबी देहात का मुआयना किया, जहाँ दरिया सतलज की सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। दौरे के दौरान प्रेस क्लब टीम ने मुतासरीन से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और उनमें तैयार शुदा खाना तकसीम किया। सैलाब-ज़दा इलाकों की सूरत हाल नहायत अबतर है। बेशतर गाँव मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं, जबकि कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मुतासरा अफराद जान बचाने के लिए घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। जानवरों के लिए चारे की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है और मकामी अफराद को खाने पीने की अशिया की कमी का शदीद सामना है। इमदादी टीमों और रेस्क्यू टीमों को ज़मीनी रास्ते बंद होने के बायस मुतासरीन तक पहुँचने में मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि मूसलाधार बारिशों और तेज़ आंधी ने हालात मज़ीद ख़राब कर दिए हैं। सैलाब-ज़दा इलाकों का दौरा करने वाली प्रेस क्लब टीम में सदर मियां ताहर वारसी के हमरा
چیئرمین ڈاکٹر ریاض، نائب صدر اختر حسین فریدی، نائب صدر شیخ محمد ارشد، جنرل سیکرٹری ملک خاور، چودھری محمد شعیب، سینئر نائب صدر اسامہ راجپوت، وائس چیئرمین مجلس عملہ انصر اقبال عباسی، رانا اسماعیل، سہیب طاہر، ابوبکر طاہر، ملک عظیم، حامد عباس اور عمر حیات شامل تھے۔ عابد خان ڈاہا وہاڑی سے چک نمبر 24 میں 12 ربیع الاول کا عظیم الشان جلوس جشن میلاد، چک نمبر 24 میں عید میلاد النبی کے بابرکت دن 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک عظیم الشان جلوس جشن میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ گاؤں اور گردنواح کے عوام نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اور عقیدت و احترام کے ساتھ اس دن کو منایا۔ گلیوں کو سبز جھنڈیوں، برقی کمکموں اور نعرہ رسالت سے منور کیا گیا، جبکہ جگہ جگہ جلوس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر علماء مشائخ نے کہا کہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنی سب سے بڑی نعمت سرور حضور نبی کریم کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ دن خوشی، اتحاد، ایمان کی تازگی اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کا پیغام دیتا ہے۔ اس عظیم الشان جلوس میں شریک معزز علماء محمد حسین جلالی صاحب جامعہ مسجد گلزار مدینہ، قاری شاہد عمران نجمی صاحب جامعہ مسجد انوار مدینہ، قاری ممتاز چشتی صاحب جامعہ صدیقیہ ضیاء القرآن، قاری عبدالمصطفیٰ سعیدی صاحب جامعہ منہاج القرآن، قاری عبدالوحید نقشبندی صاحب جامعہ مسجد تاجدار مدینہ، قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور حافظ ابوبکر۔ خبر شامل کرتے ہیں شکرگار سے ہمارے بیورو چیف محمد عمران ملک کی رپورٹ کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے انجمن عاشقان رسول کے صدر حاجی ملک محمد امتیاز ملک کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہوئی، جس کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا گیا اور تحصیل بھر سے ثناءخوان رسول نے اپنی حاضری لگوائی۔ بعد ازاں قاری محمد سعید صاحب خطیب اعظم شکرگڑھ گولڈ میڈلسٹ پنجاب یونیورسٹی نے خطاب کیا۔ انہوں نے سیرت طیبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے فضائل پر نہایت خوبصورت اور مؤثر انداز میں روشنی ڈالی۔ تقریب میں شرکاء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف پہلوؤں کو جاننے کا موقع ملا۔ بعد ازاں قرآن اندازی کے ذریعے حاضرین میں سے قرآن پاک دیا۔ محفل پاک کے اختتام میں بیماروں کے لیے اور مرحومین کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ فیض آباد سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج زندہ باد تحریک پاکستان کے زیر اہتمام یوم دفاع کانفرنس چوک گھنٹہ گھر میں منعقد ہوئی، جس میں چیئرمین ایم ندیم پاشا، وائس چیئرمین عمران شہزاد، سینئر وائس چیئرمین نثار احمد، سرپرست اعلیٰ رانا عبدالغفار، صوبیدار پاک فوج زندہ باد تحریک پاکستان سردار اسماعیل ڈوگر، جماعت اہل حدیث ذیشان ملک، خرم رضا، جاوید شاہ، شہزاد بٹ، پاکستان میڈیا کونسل اور دیگر اکابرین نے شرکت کی۔ کانفرنس میں افواج پاکستان کے شہیدوں، غازیوں اور جوانوں کی عظیم کارکردگی، لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور کانفرنس کے اختتام پر شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاک فوج زندہ باد تحریک پاکستان ایم ندیم پاشا نے کہا، آج جو ہمارا ملک محفوظ ہے اس کی وجہ افواج پاکستان کی عظیم قربانیاں شامل یہ حفاظتی لکیر افواج پاکستان نے اپنے خون سے کھینچی ہے۔ انہوں نے مزید کہا 76 سال پہلے پاکستان کی کبھی اتنی عزت نہیں ہوئی جتنی آج فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی خارجہ پالیسیوں اور اعلیٰ قیادت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 10 مئی میں میدان میں ازلی دشمن انڈیا کو عبرتناک شکست دینے کے بعد خارجہ پالیسیوں کی بدولت انڈیا کو دنیا میں اکیلا کر دیا ہے اور آج پوری دنیا پاکستان کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ اس کی وجہ فیلڈ مارشل کی محنت ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر تمام حاضرین نے کھڑے ہو کر افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل کو سلیوٹ پیش کیا۔ ہارون آباد محمد بلال انجم تحصیل رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فیصل شریف اور ایس ڈی او پیرا فورس عامر کھچی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مین روڈ پر واقع ایک گودام پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کے 2000 سے زائد گندم کے تھیلے برآمد ہوئے۔ گندم کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بہاول نگر فیصل شریف اور ایس ڈی او پیرا فورس عامر کھچی کی سربراہی میں ہارون آباد میں زیر اندوزی کے خلاف بڑا ایکشن لیا گیا۔ مین روڈ پر واقع گودام سے 2000 تھیلے برآمد کیے گئے۔ ہر ایک تھیلے کا وزن 50 کلو گرام تھا۔ گندم کی مجموعی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق زہریلا اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فیصل شریف کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی اور خوراک کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔
खबर शामिल करते हुए बिहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना धानीवाल के SHO फारूक रमज़ान को इनकी दयानतदारी, मेरिट पसंदी और शराफत की वजह से इलाके में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि फारूक रमज़ान एक नफीस इंसान हैं जो अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी ईमानदारी और कानून के मुताबिक अदा करते हैं। अहले इलाका के मुताबिक SHO फारूक रमज़ान ने थाना कल्चर को मस्बत सिमत में बदला है और हर शहरी को बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ फराम करने में मसरूफ़ अमल है। इनकी मेरिट पर मबनी पॉलिसी और नरम को मिजाज की वजह से आवाम में पुलिस का एतमाद बढ़ रहा है। शहरियों ने आला हुकूम पुलिस से मुतालबा किया है कि फारूक रमज़ान जैसे ईमानदार और फर्शनास अफसरान की हौसला अफजाई की जाए ताकि पुलिस और आवाम के दरमियान फासले मज़ीद कम हों। खबर शामिल करते हैं कराची से ब्यूरो चीफ शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची करप्शन बेनकाब ज़िला शर्की सोल्जर बाज़ार जराइम का गढ़ बन गया। पुलिस की मिली भगत में ममनुआ सरगर्मियाँ सोल्जर बाज़ार थाना की हदूद में जुआ, सिट्टा, शराब, गुटखा मावे की मंडी पूरी बेरहमी से फली फूली है जो इलाके की जानों को स्याह अंधेरों में धकेल रही है। SHO जाहद गंबो की खुली मिली भगत से एहलकार आमिर कियानी और इंटेलिजेंस ऑफिसर अली ज़ेब हफ्तावार मोकल वसूल करके कानून का जनाजा निकाल रहे हैं। बदनाम ज़माना गुटखा फरोश अजीम उर्फ अजी और आसफ दरबंद को लाखों रुपए के एवज बेखौफ मोकल दिए गए जो मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को जहरलूद कर रहे हैं। और रज़ा और रज़ा पंजवानी रोज़ाना सैकड़ों शापर्स बेचकर क्यों कानून को मात दे रहे हैं। कराची का सबसे बड़ा जुए का अड्डा एडनवाला हाइट्स में अदीबा नामी खातून की सरपरस्ती में चल रहा है जहाँ मंशियात का कारोबार अरूज पर है और मशरती तबाही की बुनियाद रखी जा रही है। KMC मार्केट में जुआ सरेआम खेला जाता है और प्रिंस एवेन्यू में बदनाम ज़माना नूरी का जिस्म फरोशी अड्डा पूरे निज़ाम की बदनामी है। लसबेला चौक से जुम्मन शाह बुहारी के मिज़ार तक कब्ज़ा माफिया ने सरकारी अराज़ी और फुटपाथ ज़ालमाना तरीके से अपने कब्ज़े में लेकर बदनवानी की इंतहा कर दी है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसल जाग रहा हूँ, तमाम रिलीफ कामों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। चौधरी शाफी हुसैन सैलाब के बाइस गाँव लोरा और मदीना सईदा का हफाजती बंद टूट गया। चौधरी शाफी हुसैन बंद लगाने के लिए रात भर से काम जारी है। मेरी कोशिश है कि नागहानी आफत से शहरियों का कम से कम नुकसान हो। चौधरी शाफी हुसैन गुजरात शहर से पानी निकालने के लिए एक आर्जी नाला बनाया जा रहा है जो शहर के पानी को दरिया चनाब में फेंकेगा। बारिशों से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उम्मीद है आज हर सूरत में बंद को तमीर कर दिया जाएगा। चौधरी शाफी हुसैन गुजरात की तारीख में पहली मरतबा तूफ़ानी बारिशों से इतना ज़्यादा सैलाब आया है। चौधरी शाफी हुसैन हमारी पूरी कोशिश है अपनी आवाम को नागहानी आफत से बचाएँ। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बारिशों में इजाफा होगा। अब हमें छोटे डैम बनाना होंगे जो 3 साल की मुद्दत में बन जाते हैं। चौधरी शाफी हुसैन जारी करदा प्रेस रिलीज अल्ताफ़ हुसैन भट्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। भारत आबी जारहियत और सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी से बाज ना आया। दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया गया जिस पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। भारत ने सफारती ज़राए से पाकिस्तान में मजीद पानी छोड़ने से मुतल्लक आगाह किया। पाकिस्तान में मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा बदस्तूर मौजूद है। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया है। दरिया सतलज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। PDMA पंजाब ने भारतीय मालूमात के पेश नज़र लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान के कमिश्नर जबकि कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बिहाड़ी, लोधा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के अजला के डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी कर दी है। महकमा सेहत, आपाशी, ताबीर मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक को अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों से इल्तमास है खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। नवाई खबरें के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा गया एक और खत सामने आया है। यह खत 4 जजेस ने लिखा है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। खत में सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। चारों जजेस ने हाथ में रूल्स मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए लिखा कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मसूल हुआ है। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे। फुल कोर्ट के लिए एक नकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के
خاتمے کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس جسٹس منصور نے چیف جسٹس سے 26ویں ترمیم پر فل کورٹ نہ بنانے سمیت 6 سوالات کے جوابات مانگ لیے۔ حد میں کہا گیا ہے کہ بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں۔ رولز ملک کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔